हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। ये जो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा स्पेशली किसके लिए बता रहा हूँ, आरयू के लिए बता रहा हूँ, एससीडीओ के लिए और आरएचयू के लिए मैं आपको लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान देना, एससीडीओ और किसके लिए, आरएचयू के लिए, स्पेशली इनके लिए मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहा हूँ। वैसे देखा जाता है तो सभी का सिलेबस सेम ही है, बस प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे। तो होपफुली काफ़ी लोगों के कमेंट के बाद एक्चुअली मेरे को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो तकरीबन अभी 11:30 के समथिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्पेशली आप लोगों की चॉइस पे मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को यदि ऐसे वीडियो और भी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वहाँ पे, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए और भी अच्छे से बनाता रहूँ। चलिए आते हैं हम लोग कम टू द पॉइंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगा हिंदी की बात करूँ। देखो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिस सबसे पहले मैं बात करूँगा हिंदी में संधि की यदि बात करूँ तो संधि ध्यान रखना है, इसके एक क्वेश्चन जो होता है डेफिनेटली आता है यहाँ पे, तो इसको अच्छे से आप कीजिए। दूसरे नंबर पे लिखा है अनेक शब्द पर आधारित, मतलब एक शब्द के अनेक शब्द यहाँ पे बनेंगे, है ना। तो ये भी कभी कभार इसके भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा यहाँ पे, मतलब आता ही आता है यहाँ पे। विलोम शब्द की बात करेंगे तो विलोम शब्द पे ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक कंफर्मेशन है। पर्यायवाची शब्द की हम बात करेंगे तो इसके एक आएगा या तो नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और उसके बाद आता है यहाँ पे जो वर्तनी वगैरह होती है, वर्तनी में यहाँ पे लिखा है अशुद्ध संशोधन पे लिखा है यहाँ पे, मतलब क्या होता है कि जो वर्तनी वगैरह होती है तो वर्तनी से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली बनता ही बनता है। समास की विग्रह की बात करेंगे, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो समास को भी अच्छे से करिए वहाँ पे। वाक्य के भेद रचना के आधार पर यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। होपफुली आप लोगों ने यदि प्रीवियस पेपर को देखा होगा तो डेफिनेटली आप वहाँ पे उस बात को समझ पाए होंगे। वहाँ पे रस को भी अच्छे से पढ़िए कि रस में एक्चुअली कितने प्रकार से होते हैं वहाँ पे, जैसे 9 और 11 दो टाइप आपने पढ़ेंगे वहाँ पे, तो उसको पहले अच्छे से कंफर्मेशन कीजिए कि 9 से होते हैं 11 से होते हैं वहाँ पे, है ना। इस प्रकार से अलंकार की यदि हम बात करेंगे, जैसे वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, है ना, तो इस प्रकार से आप देखिएगा वहाँ पे। छंद की बात करेंगे तो गीतिका, हरिगीतिका, रोला, उपमा, है, इस प्रकार से अलग अलग देखिएगा। उसके बाद आता है उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखो ये मैंने आपको जो हिंदी का सिलेबस बताया है ना, तो ये क्या है आप लोगों के लिए एक प्रकार से प्रिडिक्टेबल है, मतलब आसानी से नंबर आप गेन कर सकोगे। सपोज करो कि मैं आपको यदि जीके का पोर्शन बताऊँ तो वो प्रिडिक्टेबल नहीं रहेगा वहाँ पे, क्योंकि भाई हो सकेगा एक दो क्वेश्चन इंडिया लेवल के आ जाए और पाँच करीबन 7-8 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके एमपी जीके की और 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाए वहाँ पे। तो उसको थोड़ा क्या होता है कि प्रिडिक्टेबल करना जो रहता है एक वो थोड़ा टास्क रहेगा। बाकी ये क्या रहेगा, डेफिनेटली आप नंबर यहाँ से सिलेक्शन की गारंटी है कि भाई आप यदि हिंदी को अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली इन नंबरों को गेन कर पाओगे। तो इसी कारण मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि आप 4 सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड करके रखिए। जैसे वो 4 सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, एक मैथमेटिक्स मैंने बताया है, ठीक है। सेकंड नंबर की भी बात करूँगा तो एक क्या होगा वहाँ पे, रीजनिंग होगा। फिर क्या होगा वहाँ पे, इंग्लिश होगा, है ना। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट जो हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, हिंदी होता है। तो इनको अच्छे से कीजिए यदि सिलेक्शन आप लोगों को यहाँ पे लेना है तो ये तो हिंदी मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं आता हूँ रीजनिंग पे आता हूँ। तो देखो रीजनिंग में जो होता है कैलेंडर, डेफिनेटली एक क्वेश्चन कैलेंडर से आता ही आता है वहाँ पे। सिलोजिज्म जिसको हम बोलते हैं न्याय निगम या तो न्याय वाक्य भी बोलेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन इसको एग्जाम में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से करिए यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे सीटिंग जो अरेंजमेंट रहेगा जिसको हम बोलते हैं बैठक व्यवस्था, यहाँ पे इसका कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता है आ भी जाए या तो न भी आए, है ना। जब मैंने इसका पेपर दिया था 2019 या 20 के समथिंग दिया था तो उस समय पूछा गया था। बाकी फिर 2020-21 में एक और आया था, जब मैंने उस समय देखा था तो उस समय बिल्कुल भी नहीं आया था। तो ये हो सकता है आए भी या ना आए, लेकिन आप प्रैक्टिस करके रखना यहाँ पे। सपोज दैट यदि आ जाता है तो बेनिफिट आपका ही रहेगा। कोडिंग जो डिकोडिंग रहेगा डेफिनेटली इसके 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ पे, तो इसको अच्छे से करके रखिए। ब्लड रिलेशन जो खून के रिश्ते होते हैं, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करेंगे जिसको दूरी और दिशा के नाम जानेंगे, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। इक्वलिटी और इनइक्वलिटी की हम बात करें, असमानता और समानता की यदि बात करेंगे यहाँ पे, तो इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे। बहुत ही ईजी है, अच्छे से इसको आप कर पाओगे वहाँ पे, ठीक है। नंबर सीरीज की बात करेंगे, ईजी है, नंबर आसानी से गेन कर सकते हो आप वहाँ पे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करेंगे जिसको हम वर्णमाला श्रृंखला के नाम से जानेंगे, ईजी आप कर सकते हैं यहाँ पे। रैंकिंग ऑर्डर हो गया, और सबसे लास्ट में आता है क्यूब या डाई जिसको हम पासा के नाम से भी यहाँ पे बोलेंगे।
तो ये लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में हिंदी और रीजनिंग का मैंने सिलेबस बताया। यदि आप ऐसे ही चाहोगे कि भाई और मेरे को सिलेबस या वीडियो चाहिए वहाँ पे, तो आप इसको जरूर लाइक कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपके जितने लाइक आएंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। सपोज दैट मैं वीडियो वहाँ पे नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा कंप्यूटर पे और इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है, इन चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। ठीक है, मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच।